Hello students, today we continue our exercise 3.4 10th class mathematics NCERT book। प्रीवियस वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज सोल्व करी जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर्स थे उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया। अब इस एक्सरसाइज 3.4 में हम वही लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बट इलिमिनेट मेथड से। तो इलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे यही हमारे को इस एक्सरसाइज में करना है। तो इसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट है x प्लस y इक्वल टू है 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू है 4। अब इसको सोल्व करना है इलिमिनेट मेथड से। ठीक है, इलिमिनेट मेथड में क्या करते हैं हम कि दोनों इक्वेशन में या तो x को इक्वल कर लेते हैं दोनों में या y को इक्वल कर लेते हैं। अब जैसे इसमें 3y है तो इसको 3y करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी 3 से, तो 3 हो जाएगा। तो फिर हम दोनों को इक्वेशन को प्लस करके इस y को इलिमिनेट कर देंगे क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है। अगर हम x को इक्वल करें तो दोनों के साइन सेम है तो हमारे को इक्वेशन को लेस करना पड़ेगा, मतलब डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम जैसे y को कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। इसको भी लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस दो जिसको इक्वल करा उसके साइन अलग अलग है तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो ये तो कैंसिल और ये हो गया 5x इक्वल टू 19। x की वैल्यू हो गई 19/5। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे इसमें रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू ये ट्रांसफर हुए 5 माइनस 19/5, एलसीएम लिया इसका 5 तो 25 माइनस 19 ये हो गया 6/5। ये आंसर आ गया आपका y। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि x या y में से किसी एक को इक्वल करके उसको इक्वेशन में से इलिमिनेट कर रहे हो। इस कारण इस मेथड का जो नेम है वो रखा है इलिमिनेशन मेथड। नॉर्मली हम इसी मेथड को यूज करते हैं जब हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप इसी का। सेकंड है 3x प्लस 4y इक्वल टू है 10। फिर है 2x माइनस 2y इक्वल टू है 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आप देख लो कि x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है। जैसे x को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। उसको भी लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब दोनों जिसको इक्वल करा उसके साइन डिफरेंट है तो वो तो कैंसिल और ये दोनों सम हो गए। 7x इक्वल टू हो गया 14, x की वैल्यू हो गई 2। अब y की वैल्यू लाने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10।
एक्स के जगह 2 पुट कर देते तो 3 इंटू 2 6, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो इलिमिनेशन मेथड का यूज करते हुए हमने इसको सोल्व किया। अब इसी का थर्ड पॉइंट देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ही। थर्ड पॉइंट देखिए आप इसका, थर्ड पॉइंट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो लिख दिया हमने। सेकेंड है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। पहले इन इक्वेशंस को हम सही कर लें। सही करने से मतलब है कि एक्स वाई को एक साइड ले लें और जिससे एक्स वाई नहीं है उनको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दें। तो ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, y बदल लिया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई 2। अब देख लो आप x को इक्वल करना है या y को इक्वल करना है। जैसे हम x को इक्वल कर लें, यहाँ 9 है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, और इसको भी लिख दिया 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब दोनों के साइन सेम है तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो आप, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप, माइनस का 15 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 13 रह गया, 12 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो ये 5 प्लस का रह गया। तो y इक्वल टू हो गया 5 अपॉन माइनस 13, जिसका अपन यूं भी लिख सकते हैं माइनस 5 अपॉन 13। बात एक ही होती है, माइनस का साइन आप ऊपर नीचे कहीं भी यूज कर सकते हो। अब x की वैल्यू हमें चाहिए, तो इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे मान लो इसी में हम पुट कर दें 9x इक्वल टू 2y, y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13 प्लस 7, 9x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 13 प्लस 7, एलसीएम ले लेंगे, माइनस 10 प्लस, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 91, ठीक है। x इक्वल टू 81 अपॉन 13 और ये 9 इधर आ जाएगा इंटू 9, x इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हुआ 9 आ गया, तो 9 अपॉन 13, ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी, x की। किसी में भी आप पुट कर सकते हो, आएगी अल्टीमेटली यही वैल्यू आपकी x की, y की जो भी है। अब नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड वाली वैल्यूज को हटाने की कोशिश करते हैं जिससे कि क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो जाए। तो इसके लिए इनका एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है 6, तो इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 6
एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखिए 6 से इसको कर रहे तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 6 को इससे भी करा, इससे भी करा और इससे भी कर लिया। अब 3 तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये हो गई अब इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो इसमें x इक्वल आ गया ऑलरेडी, तो आपको यहीं पे कर लेंगे इसको सोल्व। दोनों के साइन सेम है, साइन एक इक्वेशन के पूरे चेंज कर दो। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, x कट गया। 5y इक्वल टू -15 डिवाइड करा तो y की वैल्यू आ गई -3। अब y की वैल्यू जो -3 आई उसको कहीं भी आप पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। इसी में पुट कर देते हैं। मान लो देखो x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3 है। y की वैल्यू रखी -3, 3 को 3 से डिवाइड करा, क्या आ रहा है 1, लेकिन माइनस माइनस दोनों क्या होगा प्लस, तो x प्लस 1, तो x की वैल्यू उधर ट्रांसफर हुआ, माइनस हो गया जाके, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पॉइंट्स जो थे वो आपके इलिमिनेट मेथड से सोल्व हुए। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वही इलिमिनेट मेथड से ही। देखिए आप, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय elimination method. First, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. कम होके क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। फिर है आगे, it become 1/2 if only added 1 to the denominator. What is the fraction? तो ध्यान दे लो आप इधर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पॉइंट x और y। तो इसने बोला कि नोमिनेटर में तो 1 प्लस कर लो और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दो। कर दिया हमने, प्लस भी कर दिया और माइनस भी। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, कम होके वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया। अब आगे हम इसको सोल्व करेंगे। सेकंड, ये तो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है ये, इससे क्या बन गया 1/2 बन गया। अब सोल्व करना है ना, इसको इधर ट्रांसफर करके पहले इनको सही अरेंज कर लें। देखिए आप, ये इक्वेशन नंबर 2, पहले हम फर्स्ट वाली को कर रहे हैं। x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x इसको इधर लिया, ये उधर ट्रांसफर हुआ -2। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको ले लें हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूं, पहले x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। y इसमें ऑलरेडी दोनों में y सेम है वैल्यूज, लेकिन साइन भी सेम है, तो नीचे वाले के साइन को चेंज कर देंगे। y कैंसिल। अब x प्लस का तो 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का x आ गया। अब माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जैसे इसी में पुट कर देते हैं, मान लो x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, x की वैल्यू 3 है,
y को इधर इसको इधर ट्रांसफर किया तो y इक्वल टू आ गया 5, y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई थी 3। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ आपका। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। फाइव ईयर्स एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से उसकी एज क्या थी? थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी। 10 years later, after 10 years, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो देखिए आप, तो एज ऑफ नूरी को हमने 1 से एज्यूम कर लिया, एज ऑफ सोनू को y। तो 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 माइनस किया। अब ये जो नूरी की एज है वो सोनू से कितनी है? थ्राइस, 3 टाइम है। तो अपन अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। सोल्व कर लें इसको तुम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात कर रहा है ये 10 years एगो, 10 साल बाद क्या हुआ। तो 10 years x प्लस 10 और इधर y प्लस 10, ठीक है। ये जो एज है वो इससे क्या है? डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए आप, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो इसमें x ऑलरेडी इक्वल है लेकिन साइन दोनों के सेम है, तो साइन हम चेंज कर देंगे। ये कैंसिल, 3y माइनस का है और ये 2y प्लस का है, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस 20, माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आ गया 20। अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। किसी में भी, इसी में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू 10, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आ गई x की वैल्यू। तो नूरी की एज 50 है और सोनू की एज 20 है। इस तरह से ये सोल्व हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी में सेकंड पॉइंट तो हमारा सोल्व हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए आप, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है जिनके दोनों डिजिट का सम जो है वो क्या है? 9 है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब आप नंबर के ऑर्डर को अगर आप चेंज कर दें तो
दोनों में क्या रिलेशन बनेगा बोला है 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स और रिवर्स करने के बाद का डबल, दोनों इक्वल होंगे। देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 डिजिट हैं तो फर्स्ट डिजिट x तो सेकंड डिजिट हो गई y, ठीक है। अब ये फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट दोनों का सम जो है वो 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। अब इसकी वैल्यू, अब वैल्यू में हम इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई वैल्यू है 25, ठीक है। अब 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे x 2 है और y 5 है, तो x y 2 5 नहीं लिख सकते उसको, x को मतलब 2 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा 20 प्लस y करेंगे 5, तब जाके 25 बनेगा। मतलब डेसिमल वैल्यू जो है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो अपन ये देखो ये वैल्यू हो गई 10x प्लस y, ये है ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये होगी 10y प्लस x, क्योंकि रिवर्स करने में वही वाली बात है, क्योंकि डेसिमल नंबर में हम इनिशियल नंबर जो है यूनिट प्लेस वाला नंबर तभी ऐड होगा जब डेसिमल प्लेस वाले को हम 10 से मल्टीप्लाई करें। अब आप ये देखो कि इसको 9 टाइम इसके डबल के इक्वल है। देखो आप 9 जो है 9 टाइम्स इस नंबर का 9 टाइम्स इस नंबर का रिवर्स ऑर्डर के डबल के इक्वल, तो डबल किया हमने उसको, सोल्व कर लें इसको। 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, एक साइड ले लें तो x में से इसको लेस करा हमने तो 88x, इसको इधर ले लेते हैं माइनस 11y इक्वल टू हो गया 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ये हमारी बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लें, या तो x को इक्वल कर लेंगे या फिर हम y को इक्वल कर लेंगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो। हम मान लो कि y को इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 99 और ये 88x माइनस 11y इक्वल टू 0, ठीक। अब ये देखो दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट ही कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सम किया 99x इक्वल टू 99, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब y की वैल्यू हम देख लें तो किसी भी जगह पुट कर दें इसको, तो x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 रखी, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 8। तो
हमारा जो नंबर बना वो क्या बना, देखो आप इधर, x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है 8, तो नंबर बना हमारा 1818, ये हमारा नंबर बना। अब आप इसको चेक भी करें तो भी देख सकते हैं कि 18 को का रिवर्स करो तो क्या बन जाता है 81। अब इसका 9 टाइम और उसका डबल, दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे हम। फोर्थ है, मीना went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her rupees 500 or 50 and 100 note only. Meena get 25 note in all. How many notes of 50 and 100? अब 50 उसने बोला कि मुझे आप 2000 रुपीज ड्रा करके दे दो, नोट मुझे 500 वो सॉरी 50 और 100 के ही देना और टोटल नोट 25 ही देना। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट को हम x मान लें, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट को y, तो दोनों का सम तो है कितना 25 और दोनों की वैल्यू 2000 होनी चाहिए। तो जैसे 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना होना चाहिए 2000, क्योंकि जितने नोट 50 के उसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, जितने नोट 100 के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बन गई इक्वेशन 1 और ये बन गई इक्वेशन 2। अब सोल्व करना है, या तो x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो। हम y को कर लेते हैं, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500। इस इक्वेशन को भी लिख लिया अपन ने। अब आप देखो जिसको इक्वल कर रहे हो आप उसके साइन भी इक्वल है, तो नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 100 प्लस का है 50 माइनस का है, तो 50 आ गया और ये आ गया 500, तो x की वैल्यू आ गई 10। मतलब 50 रुपीज वाले नोट जो होंगे वो कितने होंगे 10। अब 100 रुपीज वाले नोट भी हम मालूम कर लें, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, x की वैल्यू है 10 तो y की वैल्यू आ गई 15। ट्रांसफर किया हमने और वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट लास्ट टेस्ट में सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पॉइंट, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। स्टार्टिंग के 3 डेज का चार्ज तो फिक्स कर रखा है और एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज के, while Susie paid 21 for 5 days. Find the fixed and extra charge per day. देखिए इधर fixed charges for first 3 days को हमने मान लिया 1, फिर पर डे एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू हो गया x। अब देखो सरिता ने 7 डेज के कितने पे करे 27 रुपीज, 27 रुपीज पे करे उसने कितने डेज के 7 डेज के।
अब इसमें से 3 तो अलग कर ले पर 4 अलग कर लें, क्योंकि 3 तो फिक्स्ड में आ गया और 4 को हम पर डे के हिसाब से लेंगे। तो देखो इधर कैसे हम सोल्व करें इसको। तो 3 डे का तो फिक्स हो गया, तो y, अब ये x पर डे 4 दिन का है, 4x इक्वल टू कितने रुपए हो गए 27। सेम ऐसे इसने 21 रुपीज पे करे 5 डेज के, 3 डेज अलग 2 डेज अलग, 3 डेज तो फिक्स में आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y प्लस 2x इक्वल टू 21। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों को मैं इधर लिख लेता हूं, सोल्व करेंगे अभी हम इनको। 4x प्लस वाई इक्वल टू 27, 2x प्लस वाई इक्वल टू 21। वाई दोनों में ऑलरेडी इक्वल है, साइन भी सेम है, साइन चेंज कर देंगे, कैंसिल। 4x प्लस का 2x माइनस का 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो गया 3। मतलब पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज है x वो तो आ गया 3, y की वैल्यू भी आ जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 21 है, x की वैल्यू हमने रखी 3, 6 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया 15। ये हमारा आंसर, फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस। तो एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई आपकी। इसमें हमने इलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करी है। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक सोल्व करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक्स।